नमस्कार साथियों, इंडियन ज्योग्राफी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर से हाजिर है, जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 3, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी इत्यादि परीक्षाओं में काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 में खास करके 9, 10 एवं 11, 12 के ज्योग्राफी एसएसटी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में माउंट डियाबोलो, बी सैंडल पीक, सी माउंट थुइलर, या फिर डी माउंट कोयले। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये 732 मीटर है। तो ये भी पॉइंट याद रखने का है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। दूसरा प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में जानी जाती है? और आपका ऑप्शन दिया गया है, ए कंचनजंगा, बी त्रिशूल, सी नंदा देवी, या फिर डी कामेत। तो इन चारों में से कौन ऐसी चोटियाँ हैं जो बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में जानी जाती है, वो बताना है। और इसका सही जवाब है ए कंचनजंगा को बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। तो अब आगे देखते हैं, कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बत से हुई है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तिब्बत से हुई है। तिब्बती भाषा में कंचनजंगा का अर्थ बर्फ़ के 5 खजाने हैं। ये ध्यान रखने की बात है, कंचनजंगा का मतलब ही होता है बर्फ़ के 5 खजाने, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तिब्बत से हुई है। अगला जो प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर स्थित है? और ऑप्शन दिया गया है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी केरल और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और केरल, और डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियाँ भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं। यह केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करके लाने के लिए, जो कि आगामी बीपीएससी टीआरई 3 खास करके 9, 10 एवं 11, 12, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल इत्यादि परीक्षाओं में आपको मदद पहुँचाएँगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव है? और ऑप्शन दिया गया है आपका, ए कुंडापुर मैंग्रोव वन, बी भितरकनिका मैंग्रोव वन, सी पिचवरम मैंग्रोव वन, या फिर डी लोरिंगा मैंग्रोव वन। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भितरकनिका मैंग्रोव वन। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भितरकनिका मैंग्रोव वन है। यह उड़ीसा राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी और बैतरनी नदी के डेल्टा में स्थित है। पहला कहाँ है ये तो आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। दाना पानी और आईएनएस हमला भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्र तट का हिस्सा है? ऑप्शन दिया गया है आपका, ए में अक्सा समुद्र तट, बी में मांडवी समुद्र तट, सी में दांडी समुद्र तट, या फिर डी उमा भारत समुद्र तट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्सा बीच। अक्सा समुद्र तट जो है वो दाना पानी और आईएनएस हमला यहीं पर स्थित है। और ये अक्सा बीच कहाँ है? तो मुंबई के मलाड में स्थित है। दाना पानी और आईएनएस हमला अक्सा बीच का एक हिस्सा है। यह मुंबई के मलाड में अक्सा गांव में स्थित है। मारवे बीच इसके बहुत करीब स्थित है। भारत की निम्नलिखित खाड़ियाँ को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो आपका जो खाड़ी है, पहला है कच्छ की खाड़ी, दूसरा है माहिम खाड़ी,
तीसरा है पाक खाड़ी और चौथा है खंबात खाड़ी। और नीचे ऑप्शन दिया गया है आपका, जो करेक्ट ऑप्शन है कैसे करना है, तो दक्षिण से उत्तर दिशा। तो ये नीचे ऑप्शन दिया गया, आपको इसका सही उत्तर बताना है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले 3 नंबर आएगा, मतलब पाक खाड़ी सबसे दक्षिण में, फिर 2 नंबर आएगा माहिम खाड़ी, फिर उसके बाद 4 नंबर आएगा खंबात की खाड़ी और लास्ट में कच्छ की खाड़ी। दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है पाक खाड़ी, माहिम खाड़ी, खंबात खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है? और ऑप्शन दिया गया है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी टीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी से। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें। और वीडियो पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए में दसम फॉल, बी में जोन्हा फॉल, सी में लोध फॉल्स या फिर डी उसरी फॉल्स। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी लोध फॉल्स छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात बुरहा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बुरहा नदी पर स्थित है। यह झारखंड के पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है ए बेतवा, बी चंबल, सी गंडक या फिर डी केन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंडक जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। गंडक नदी नेपाल की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और यह भारत में गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियों में से एक है। नेपाल में इसे कृष्णा गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल निकासी बेसिन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के कुछ हिस्से को कवर करता है? ऑप्शन दिया गया है ए में मूसी नदी, बी में गोदावरी नदी, सी में कृष्णा नदी या फिर डी में कावेरी नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बस जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।